हाय हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत ही ज्यादा बेहतर हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का नया सेशन। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले क्लास 12 मैथमेटिक्स के बारे में। तो जल्दी शुरुआत कर देंगे। पहले देखते हैं कि सब लोग आ रहे हैं कि नहीं, एंड उसके बाद मैं शुरुआत करूंगा। ठीक है। देखो, बहुत दिन क्लास में नहीं ले पाया क्योंकि मेरा एग्जाम था, इसी वजह से। लेकिन अब से तो क्लास होगा, ठीक है। और मैं क्लास तो करवाऊंगा, जैसे मैथमेटिक्स मतलब कंप्लीट भी करना है। और बाकी चीज सही अरेंजमेंट के हिसाब से कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगा तुम लोग को। बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा था कि सर मतलब जो लाइव सेक्शन हो रहा है, लाइव क्लासेस का जो सेक्शन है, उसमें मतलब नंबरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, मेरे को पता है कि मतलब एक टाइम पे जब दोनों टीचर मतलब क्लास लेते हैं दोनों बैच में, तो नंबरिंग में कोई ना एक मतलब बैच में तो इशू होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि भाई कंटेंट सेक्शन में धीरे धीरे ऐड कर दूंगा, टेंशन मत लो, वो आगे होगा। एंड तब इशू नहीं होगा, आराम से तुम वहाँ पे क्लास 1 क्लास 2 करके देख सकते हो, और विथ मतलब प्रॉपरली टाइटल एंड। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 12 मैथमेटिक्स रिलेशन चैप्टर मतलब ऐसे क्या होता है, जैसे कि इसमें कुछ टॉपिक होता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तुम लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा कि यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक है जो तुमको सीखना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे सेट होता है, ठीक है। लेकिन सेट से तो कुछ आता नहीं है तुम्हारा एग्जाम में, तो इसीलिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, ठीक है। एक होता है रिलेशन चैप्टर जो हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। रिलेशन चैप्टर एक हो गया, सेट्स रिलेशन। एक हो जाता है फंक्शन, ठीक है। एक होता है फंक्शन, और एक होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हारे एग्जाम में भी आता है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना, ठीक है। रेंज फाइंड आउट करना, ठीक है। मतलब रेंज फाइंड करना, ये वाला मतलब चीज आता है तुम्हारा। उसके साथ साथ आता है एक बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन करके, ठीक है। और उसके बाद मतलब ये वाला कंप्लीटली खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग नया चीज करते हैं, जैसे कि तुम्हारा बोल सकते हो कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, वो आगे जाके आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कुछ चीज करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, और ये मतलब करना ही पड़ेगा। तो एक्चुअली व्हाट इज रिलेशन, पहले तो समझना पड़ेगा कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन समझने से पहले थोड़ा बहुत सेट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली सेट्स क्या होता है, जैसे कि मान के चलो कि सेट्स, ए इसमें बोला जाता है ए सेट्स is a well defined well defined collection of distinct object, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये कहा जाता है सेट का डेफिनेशन। क्या बोला जाता है, देखो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सेट्स क्या होता है, सेट्स होता है ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे ए सेट दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई 1 2 3, यहाँ पे आमिर को भी ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे बोला कि ताजमहल, ठीक है, समथिंग। और यहाँ पे 5 Z Y Q समथिंग लाइक दिस। मतलब ये क्या हो गया, ये जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है, और ये वेल डिफाइंड। समझ पा रहे हो कि यहाँ पे क्या क्या है, नंबर है, नाम है, कुछ जगह का प्लेस है, और इंग्लिश अल्फाबेट है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली सेट्स, ओके। और मतलब बहुत सारा का मतलब बहुत टाइप का चीज होता है, तो हम लोग आगे सीखेंगे। जैसे कि होता है कि देखो मतलब सेट्स को तुम पता चल गया कि भाई इसके अंदर क्या होगा, एलिमेंट्स रहेगा, समझ पा रहे हो। इसके साथ साथ होता है एक मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कि मान के चलो ए क्रॉस बी, इसको कहा जाता है कार्टेशियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऐसे बोल सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा, ठीक है। चलो मैं आगे दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मान के चलो कि भाई ए सेट में दो एलिमेंट है 1 2, और बी सेट में कुछ एलिमेंट है 3 4। तो क्या हो जाता है, जैसे कि ए क्रॉस बी हम लोग जब लेते हैं ना, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वही चीज मैं सिखाऊंगा तुम लोग को, तो समझ में आ जाएगा आराम से। अब देखो क्या होगा, 1 के साथ 3 का रिलेशन पेयर में आएगा, ठीक है। उसके साथ देखो 1 का रिलेशन 4 के साथ, उसके बाद 2 का रिलेशन 3 के साथ, ऐसे आ गया, ठीक, ठीक है ना। 2 के साथ 4 का, तो ऐसे क्या होता है, मतलब पेयर बनता है। जैसे कि मतलब ये एक्चुअली ऐसे क्यों बैठा है, मतलब ओनली बिकॉज ऑफ रिलेशन, ठीक है। मतलब रिलेशन कुछ ना कुछ है, ऐसे हम लोग ने एज्यूम कर लिया, ठीक है। एज्यूम कर लिया, उस हिसाब से ये वाला बैठा हुआ है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये जो रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल जैसे कि सब लोग करते हैं ना कि भाई मतलब क्या बोले, बीएफ जीएफ वाला रिलेशन, वो वाला नहीं है। बीएफ और जीएफ वाला रिलेशन नहीं है ये, एक्चुअली नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन मतलब कनेक्ट कर पाओगे, बहुत ही उस टाइप का ही है, ठीक है। तो कनेक्ट कर पाओगे आराम से। अब देखो, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, मैं बोलूंगा कि भाई ये कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने ले लिया, राइट। तो ये क्या हो रहा है, ये जो एलिमेंट है, मान के चलो कि 1 4, ठीक है। 1 4 जो पेयर है, ये जो पेयर देख रहे हो ना, ये क्या है भाई, सबसेट है ए क्रॉस बी के अंदर। मतलब ए क्रॉस बी के अंदर ये मतलब अंदर है। समझ पा रहे हो ना कि भाई ये 1 4 बोलो, 2 3 बोलो, ये सब बोलो, ये क्या है भाई, इसके अंदर मतलब है, राइट।
ये तो समझ पा रहे हो कि उसके अंदर ये बैठा हुआ है, राइट। अब देखो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि भाई इसी को ही कहा जाता है एक्चुअली, इफ, ऐसे बोला जाता है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ओके, नॉन एम्प्टी सेट्स, ओके। ऐसे मान लो कि भाई ए बी दोनों ही मतलब खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है उसके अंदर, ठीक है। देन क्या कहा जाता है, ए क्रॉस बी सेट का मतलब जैसे कि उसका मतलब उसके ऊपर कोई भी सबसेट लिया जाए, ए सेट से बी सेट का, वही रिलेशन कहलाता है। जैसे कि मान के चलो कि एक पेयर मान लो, रिलेशन इज ए मतलब सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो पेयर बन रहा था ना वही होगा एक्चुअली, ठीक है। कोई भी एक सबसेट जो आर एक क्या है, कोई भी एक सबसेट है, आर इज ए सबसेट, ठीक है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट, जैसे मैं दिखा रहा था ना कि भाई 1,4 क्या है, उसी मतलब ए क्रॉस बी के अंदर मतलब है। सो दैट्स इज ए एक्चुअली रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सो दिस इज ए रिलेशन, दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ओके। यही चीज समझने की मतलब चीज है कि भाई ये समझना पड़ेगा, ठीक है। आई गेस समझ में आ गया कि भाई रिलेशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे, जैसे कि क्या होता है कि भाई फाई भी कोई भी एक मतलब सेट के अंदर रहता है, ठीक है। फाई एक नॉन इम्प्टी होता है, मतलब इम्प्टी होता है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं है ऐसा बोला जाता है, लेकिन उस कोई भी एक सेट का सबसेट होता है। देखो आप पूछोगे कि सर ठीक है हम लोग तो ये समझ रहे हैं, लेकिन ये आवर्ट में आएगा क्या, ये अवार्ड एग्जामिनेशन पे आएगा क्या। देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अगर तुम्हारे अंदर सब कुछ कॉन्सेप्ट मतलब पूरी तरह से है, देन तुम इजीली मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने टाइम क्या कर पाओगे, थिंक कर पाओगे, मतलब सोच पाओगे कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें, राइट। इसीलिए होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट एंड पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी काम नहीं अलग से, ठीक है। अब देखो, अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई इसके अंदर ना बहुत सारे प्रॉपर्टी वगैरह होता है, लेकिन मोस्टली जो देखा जाता है कि भाई इसके अंदर कुछ मतलब क्लासिफिकेशन होता है, वही हम लोग सीखेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक होता है जैसे कि मान के चलो मतलब रिलेशन का कुछ क्लासिफिकेशन होता है, उसको मैं लिखूंगा अभी, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। क्या होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब देखो कितना टाइप्स का रिलेशन होता है वो चीज मैं दिखाऊंगा। अब देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिलेशन क्या होता है, जैसे कि मान के चलो एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, एक होता है रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। दूसरा वाला होता है जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं तो बेहतर होगा, एक होता है सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। और थर्ड वाला होता है तुम्हारा ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा तीनों टाइप का रिलेशन। अब इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो सोचने वाली बात है कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझेंगे कैसे, एक्चुअली कैसे होता है वो चीज समझना पड़ेगा, राइट। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, जब मान के चलो कि एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, कोई एक सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मतलब मान के चलो कि अगर ए बिलोंग्स टू ए कैपिटल मतलब ए सेट में बिलोंग कर रहा है, एंड इसके हिसाब से फॉर दिस रीजन ए कॉमा ए मतलब सेम एलिमेंट के साथ सेम एलिमेंट का पेयर जो बन रहा है, वो क्या है मतलब एक रिलेशन फॉर्म कर रहा है, मतलब बिलोंग्स टू आ रिलेशन, ठीक है। मतलब ऐसा हो रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब जितना भी ए है वो कैपिटल ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, और उसके साथ साथ मतलब सेम पेयर जो बन रहा है वो रिलेशन फॉर्म कर रहा है, देन इसको कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। बंगाली में कहा जाता है सौसमूह। सिमेट्री में क्या होता है, मान के चलो कि फॉर वॉल ए बी, ठीक है, ऐसे करके बोल सकते हो फॉर वॉल ए बी, फॉर वॉल इसको ऐसे लिखा जाता है, फॉर वॉल ऐसे बोला जाता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट, एंड ए कॉमा बी क्या कर रहा है, रिलेशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ए कॉमा बी मतलब रिलेशन फॉर्म कर रहा है, एंड ए इंप्लाई कर रहा है कि बी कॉमा ए भी रिलेशन फॉर्म करेगा। जैसे कि देखो ये वाला तुमको पहले से मेंशन है और ये वाला बाद में जाके शो करेगा। देन क्या देखो ए बी के साथ रिलेशन से, एंड मतलब उल्टा करके भी बी ए के साथ रिलेशन है, सो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली सिमेट्रिक रिलेशनशिप, ठीक है। और आगे मान के चलिए ट्रांजिटिव के बारे में, तो ट्रांजिटिव में होता है कि फॉर ऑल ए बी सी,
मतलब यहाँ पे तीनों एलिमेंट ले लिया, बिलोंग टू ए सेट, ठीक है, ए सेट से एक्चुअली उसके अंदर ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, मान के चलो कि मेंशन्ड है कि भाई ए कॉमा बी रिलेशन में है, ठीक है, ए कॉमा बी एक रिलेशन के अंदर है, एंड बी कॉमा सी सेम रिलेशन के अंदर है, देन ए इंप्लाई क्या करेगा, ए बी के साथ रिलेशन है, बी सी के साथ रिलेशन है, दैट मीन्स ए सी के साथ रिलेशन में है, ए सी के साथ रिलेशन फॉर्म करेगा, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली ए ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो ये तीनों रिलेशन का मतलब डेफिनेशन है बोल सकते हो, ठीक है, और आगे मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब देखो, हाँ देखो, अब देखो ये तीनों चीज ना एक साथ हो रहा है, मान के चलो कि ये तीनों चीज एक साथ हो रहा है, देन इसको कहा जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। देखो इसमें मैंने क्या किया भाई, ए मतलब ए लास्ट में फॉर्म हो रहा है, इसमें ए वाला लास्ट में फॉर्म हो रहा है, ए वाला हो रहा है, और एक होता है सिमेट्रिक के साथ एंटी सिमेट्रिक। जब एंटी सिमेट्रिक होगा, मान के चलो कि ये वाला एंटी सिमेट्रिक हो रहा है, क्या हो रहा है, एंटी सिमेट्रिक हो रहा है, ठीक है, सिमेट्रिक हो रहा है, देन क्या होगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा, जैसे कि सिमेट्रिक में हो रहा था उसी चीज इसमें डबल हो जाएगा, इस टाइप का, ओके। यही चीज तुमको देखना है, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ तो ज्यादा बेहतर होगा, हाँ चाहिए। अब देखो, देखो ये चीज तुमको क्लियर हुआ कि नहीं, अब मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा तो समझ में आएगा पूरी अच्छे से कि भाई असल में क्या हो रहा है और कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक होता है जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एक मतलब अगर मान के चलो कि एक सेट में 1 1 1 है, देखो अभी तक ये तो दिखाई दिया, तो मैं आगे बढ़ता हूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। मान के चलो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ले रहा हूँ, ठीक है, क्या ले रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके। अब देखो, जैसे कि मान के चलो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या हो रहा था, मैं बोल रहा था कि मतलब ये सेम एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा फॉर वॉल ए, मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू दैट रिलेशन फॉर वॉल ए बिलोंग्स टू दैट सेट, ओके, ऐसा बोल रहा था मैं। मान के चलो कि एक सेट में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, ये तीनों एलिमेंट है, तो अगर ये रिलेशन क्या करेगा, मतलब रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या मतलब क्या होना पड़ेगा, वो चीज देखो, सेम एलिमेंट के साथ सेम पेयर होना चाहिए, तो 1 1 होना पड़ेगा, 2 2 होना पड़ेगा, एंड मान के चलो कि भाई यहाँ पे 2 3 भी आ रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पे ना 3 के साथ 3 का पेयर नहीं है, देन वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, अगर है तो ठीक है। अब देखो 2 3 है, सो दैट मीन्स ए बी के साथ रिलेशन है और बी ए के साथ रिलेशन होता, दैट मीन्स जैसे कि होता ना 3 2 रहता, जैसे देखो ए के साथ बी का रिलेशन, बी के साथ ए का रिलेशन, दैट मीन्स ये देखो सिमेट्रिक हो रहा है। अगर ऐसा हो गया ना तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो जाएगा। आई गेस समझ पा रहे हो। देखो इसमें मैंने क्या बोला कि समझने की कोशिश करो, मैंने बोला कि भाई ये तीनों एलिमेंट होना चाहिए तभी रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि तीनों एलिमेंट का सेम पेयर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मतलब डेफिनेशन की तरफ है। और यहाँ पे देखो ये मान के चलिए ए वाला बी है, तो ये वाला बी कॉमा ए है, ठीक है, ए कॉमा बी से रिलेशन है बी कॉमा ए के साथ, दैट मीन्स ए क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है, रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है, ठीक है, इसके साथ साथ सिमेट्रिक भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ठीक है, यही मैंने बोला, ठीक है। आई गेस समझ में आया। रौनक सुन पा रहे हो, कौन कौन है पता नहीं मेरे को, मैं देख ले तो एक बार, अगर कोई है तो ठीक है, नहीं है तो भाई मैं ही पढ़ाऊंगा। अधिवा भी है, अधिवा ये सब तुम मतलब ऑलरेडी सीख सीख चुके हो ना, बोलो एक बार। आई गेस तुम लोग को पता है, सब नॉर्मल सा चीज है, ज्यादा कुछ नहीं भाई, पहले खत्म करने दो, उसके बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना, काफी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तब अच्छा लगेगा कि हाँ सर मतलब कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, और मतलब हार्ड है, हार्ड लगेगा। अब तो मैं बेसिक से जा रहा हूँ, तो नॉर्मल से ही लगेगा, और फेब्रुआरी तक हो जाएगा, टेंशन मत लो, फेब्रुआरी तक मैं कर दूंगा, ठीक है। नो सर ये चैप्टर नहीं पढ़ा था मैंने, वो मतलब बोर्ड के टाइम नहीं पढ़ा था ना। ओहो हाँ, बहुत लोग छोड़ देते हैं, लगता है कि भाई बहुत टफ है, ऐसा लगता है सब लोग को, तो इसीलिए बहुत लोग छोड़ देता है। हाँ पता है, लेकिन छोड़ना मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं। 1 2 चैप्टर, 1 2 चैप्टर रहेगा, रह गया था, ओके समझ गया, मतलब 1 2 चैप्टर छोड़ दिया था तुमने, समझ गया। चलो यार कोई मसला नहीं, बहुत इजी है, नॉर्मल सा ही है, ज्यादा हार्ड वाला भी कुछ नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा मतलब तुम लोग को समझाने के लिए मैं 2 3 प्रॉब्लम लूंगा, जैसे कि तुम समझ पाओगे और तुमको अच्छा भी लगेगा कि हाँ ऐसा तो मतलब नया कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप का मैं कुछ लेता हूँ, जैसे कि मान के चलो मतलब एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन 1 मान लो तो ज्यादा बेहतर होगा।
मान के चलो कि एक मतलब गिवन सेट, आ गिवन सेट, ठीक है, आ गिवन सेट्स, जो है कि भाई ए इक्वल टू 1,2,3, ठीक है, ऐसा मतलब एक सेट है, ठीक है। आप देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि मान के चलो तुमको करना पड़ेगा कि तुमको मतलब एक सेट बनाना पड़ेगा, मतलब क्रिएट अ सेट्स, ठीक है। बोला है कि क्रिएट क्रिएट अ रिलेशन बोल सकते हो, क्रिएट अ रिलेशन, जो क्या होगा, होगा कि भाई मतलब रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट बट सॉरी, यहाँ पे बाट लिखना चाहिए तो बेहतर होगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ये देखो मतलब ये क्या मतलब मैं करवा रहा हूँ, उसको देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि एक सेट है जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखो मैंने ट्रांजिटिव में एक बार समझा देते यहाँ पे तो बेहतर होगा। ट्रांजिटिव क्या होता है, जैसे कि मान के चलो मैंने बोला था कि भाई ए के साथ बी का रिलेशन है और बी के साथ सी का रिलेशन है, दैट मीन्स ये बोला जाएगा कि भाई ए के साथ सी का रिलेशन होना चाहिए, इसी को कहा जाता है ट्रांजिटिव, राइट। अब देखो मतलब ए बी को प्यार कर रहा है, बी सी को प्यार कर रहा है, दैट मीन्स ए सी को प्यार करना चाहिए, ऐसा चीज बोला जा रहा है ट्रांजिटिव में। लेकिन ऐसे वास्तव में होता है क्या भाई, मतलब हो सकता है कि ये इसके साथ प्यार कर रहे हैं, मतलब होता है, एक एक का दो मतलब दो तीन गर्लफ्रेंड भी होता है, बॉयफ्रेंड भी होता है, तो अलग अलग चीज है भाई, उसके बारे में नहीं जाएंगे हम लोग अभी, ठीक है। देखो तो एक्चुअली क्या है भाई, मान के चलो कि भाई इस सेट को मैंने मान लिया कि ये सेट है जिसका रिलेशन बनेगा, ये मतलब जो सेट है गिवन सेट, वो 1,2,3 एलिमेंट वो बियर कर रहा है। अब जो रिलेशन फॉर्म होगा, मान के चलो मैंने रिलेशन को R1 मान लिया, R1 क्या होगा, रिफ्लेक्सिव बनाना है तो क्या होगा 1,1 मतलब उसके साथ रिलेशन में आना चाहिए, राइट। 2,2 रिलेशन में आना चाहिए और 3,3 रिलेशन पे आना चाहिए। दैट मीन्स देखो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, राइट, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखो क्या करना है भाई, सिमेट्रिक बनाना है, तो मैं R2 मान लेता हूँ, R2 ले लेता हूँ, जैसे कि उसमें ए सारे के सारे एलिमेंट होगा, तो मैं उसको लिख लेता हूँ 1,1 होगा, 2,2 होगा, 3,3 होगा। अब बोलो सर मतलब अब जो करवा रहे हैं ये आउट में आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। कैसा दिएगा, दिख रहेगा कि भाई कोई एक रिलेशन दे दिया, बोलेगा कि भाई ये कौन सा रिलेशन है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन दे देगा भाई ये रिफ्लेक्सिव है नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक, तो कौन सा है चूज करो। अगर तुमको बेसिक पता है तो चूज करके कर लोगे, अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक, मतलब पूछा है तो तुम खुद बनाओगे ना। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पे मान लेता हूँ कि भाई 2,3 मान लेता हूँ, ठीक है, 2,3 है, दैट मीन्स यहाँ पे 3,2 होना चाहिए, तभी जाके ये सिमेट्रिक फॉर्म होगा। देखो 2,3 है, 3,2 मतलब ये सिमेट्रिक भी हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सिमेट्रिक हो रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने R3 ले रहा हूँ, जिसमें क्या होगा ये दोनों होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मान लेता हूँ कि भाई ये पूरा सेट को मैंने ए मान लेता हूँ, ठीक है, तो ए मान लिया, ए है, उसके अंदर मैंने मान लिया कि भाई 1,3 मान लिया, ठीक है, सॉरी, हाँ सॉरी 1,3 नहीं लूंगा, थोड़ा सा मैं अलग लूंगा तभी जाके मतलब बनेगा, तो मैं उस टाइप का लेना चाहता हूँ, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ, और मैं कलर को चेंज करके थोड़ा सा वो कलर लेता हूँ, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। 2,2 है, 2,3 है, 2,3 है, ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं 3,1 लूंगा, तो 3,3 3,1 मतलब 3,1 होना चाहिए, 1,3 लूंगा तो क्या होगा, 1,3 होना चाहिए, 2,3 2,3 2,1 2,1। देखो यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि जैसे कि मतलब वो वाला ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा, उस हिसाब से हमको लेना है, राइट। मैं क्या लूंगा तब, मैं लेता हूँ कि भाई यहाँ पे 3,2 लेता हूँ, ठीक है, 3, मान के चलो कि मैंने यहाँ पे 3,2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3, मतलब 3 था, तो मैंने मान लिया कि भाई 3, अलग अलग होना चाहिए ना, यहाँ पे 2,1 भी ले लिया मैंने, ठीक है। तो 3,2 2,1, तो 3,1 होना चाहिए, तभी जाके रिलेशन फॉर्म होगा, देन ट्रांजिटिव कहा जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब देखो ये चीज था, जैसे कि यहाँ पे 3,3 था, मैंने मान लिया कि भाई ए है, ए बी है, और ए वाला बी और ए वाला सी है, तो ए के साथ बी का रिलेशन, बी के साथ सी का रिलेशन, दैट मीन्स ए के साथ सी का रिलेशन होना चाहिए, दैट मीन्स 3,1 सेट के अंदर होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे 3,1 है क्या, नहीं है, दैट्स वाई ए क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा,
बोलो ये चीज समझ में आया क्या? वो चीज मेरे को बोलो एक बार, समझ में आया क्या? देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मतलब इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से, आई गेस। देखो यहाँ पे 3,1 नहीं है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव फॉर्म मतलब नहीं कर रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया ना 3,2 है, 2,1 है, तो उस हिसाब से 3,1 होना चाहिए था, अगर मतलब नहीं है दैट्स व्हाई ये ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा, ठीक है। यही चीज मैं बोल रहा था कि भाई ऐसे तुमको सीखना पड़ेगा कि भाई कैसे कैसे फॉर्म हो रहा है, वो चीज सीख लोगे तो ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर होगा, इसीलिए मैं बोल रहा था ये चीज करने का। देखो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। वही तुमको पूछा था क्वेश्चन में कि भाई ये चीज सेट बनाओ, तो ये सेट होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। अगर बोर्ड के हिसाब से मतलब करा जाए तो, मतलब मैं लेंदी प्रोसेस में बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते चलो। देखो एक होता है जैसे कि ये वाला, मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस हिसाब से मैं एक बार बोल देता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा। एक मान के चलो कि क्वेश्चन 2 मान लो, एक मतलब एक कॉन्सेप्ट है और फॉर्मूला भी है। जैसे कि मान के चलो ए सेट है, ए सेट में कुछ एलिमेंट है, जैसे कि ए बी सी ऐसा करके लिखा है, ए बी सी, ठीक है। और एक बी सेट है जिसमें रिलेशन फॉर्म हो रहा है डी कॉमा ई है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि मतलब टोटल रिलेशनशिप मतलब कितना फॉर्म होगा, टोटल रिलेशन, ठीक है, हाउ मच रिलेशन फॉर्म फ्रॉम ए सेट टू बी सेट, ऐसा पूछा है, टोटल सम पूछा है। तो उसका फॉर्म मतलब क्या होता है, उसका टोटल सम, ठीक है, टोटल रिलेशन फॉर्म, ठीक है, रिलेशन फॉर्म कितना होगा वो पूछा है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है जैसे कि 2 टू दी पर एम इंटू एन। यहाँ पे एम मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, ठीक है। ये भी सेम चीज यहाँ पे मान के चलो केवल एम मान लो, इसको मान लो कि भाई एन मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, 2 टू दी पर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 टू दी पर 6 हो जाएगा, 2 टू दी पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना रिलेशन फॉर्म होगा, मतलब ये 64 करीब मतलब दिखा जा रहा है, जैसे कि 64 टू टू फाइव मतलब 32 होता है, तो 62 फॉर्म होगा। तो कभी कभी इस चीज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन मतलब ऐसे पूछ लिया तो देखो एमसीक्यू तो होगा ना तुम्हारा उस हिसाब से। और ज्यादा टेंशन मत लो, एक चीज मैं इसी क्लास में ही बोल रहा हूँ तो बेहतर होगा, जितना भी फिजिक्स क्लासेस हुआ है 11 का उतना करो, केमिस्ट्री का भी जितना हुआ है उतना करो, मैथमेटिक्स जितना चल रहा है उतना करो। एंड आज मैंने 12 का मैथमेटिक्स में स्टार्ट कर दिया है, तो और ऑलरेडी मैंने आज 4 पीडीएफ, मैंने 4 मॉक टेस्ट ऐड किया है पार्ट बी के लिए, उसको अटेंड कर लेना सब लोग, ठीक है, तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। एंड टेंशन मत लो, जस्ट तुमको स्कोर करना है भाई 60 स्कोर करना है, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 तुमको स्कोर करना है, और इतना करना बहुत ही पॉसिबल है। मैंने बार बार बोलता हूँ तुम्हारे हौसला बढ़ाने के लिए, और सच में ये पॉसिबल है, तो ज्यादा टेंशन मत लो, सबका सिलेक्शन होगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट टाइम आके एक साथ हम लोग सेल्फी उठाएंगे और मतलब बिरयानी भी खाने जाएंगे, तो टेंशन मत लो, आराम से सबका सिलेक्शन होगा। ज्यादा मैं नहीं बोलता हूँ, फिजिक्स का जैसे क्लासेस होता है बहुत ही हार्ड लेवल बेसिक मतलब जाना नहीं पड़ेगा, तुमको जस्ट समरी पढ़ो और क्वेश्चन मतलब जैसे कि फॉर्मूला वगैरह होते हैं उतना देखो, तब भी काफी है तुम्हारे लिए। मैम जितना करवा रहा है क्लासेस उतना तुम्हारे लिए काफी है, मैथ में जितना बोल रहा हूँ, और आगे जाके हम लोग जितना मतलब पीओक्यू और उसके साथ साथ हाई लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो काफी है। और इससे जितना भी मॉक टेस्ट और शेयर क्लासेस ले रहे हैं और मैं पीडीएफ जो ऐड कर चुका हूँ, ठीक है, उतना तुम्हारे लिए काफी है, और भी मॉक टेस्ट ऐड होगा। अभी मैंने तुम्हारा 11 मॉक टेस्ट ऐड कर दिया पार्ट बी का, वो मतलब बाकी कर लेना, ठीक है, और आगे सब कुछ होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके गाइज, चलो। और एक चीज मैं करवाना चाहता हूँ, तुम लोग मतलब बोलोगे तो बेहतर होगा, मैं यहाँ पे लेता हूँ और इस प्रॉब्लम का आंसर मैं करवाता हूँ, जैसे कि तुम लोग को थोड़ा सा बेसिक से और पता चले तो बेहतर होगा, ठीक है। मान के चलो कि क्वेश्चन 3 मान लो, ठीक है, मैं लेता हूँ यहाँ पे, देखो ये वाला देखो, समझने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन है जैसे कि ये बोल रहा है कि एक रिलेशन है, जैसे कि आर जो रिलेशन है वो फॉर्म हो रहा है एक्स कमा वाई, एक्स कमा वाई, ऐसे मतलब सच दैट, जैसे कि एक्स इज अ इंटीजर, मान के चलो कि इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर, ओके। एंड मतलब जो भी एक्स है, जो भी मतलब एक्स का वैल्यू मॉड एक्स है वो लेस देन 3, एंड क्या होगा उसके साथ साथ और भी एक कंडीशन है, वाई का वैल्यू होगा मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, ऐसा कुछ दिख रखा है, ठीक है।
देन पूछ रहा है कि भाई आर का रेंज क्या होगा, आर का रेंज क्या होगा, ठीक है। रेंज मतलब क्या होता है, देखो रेंज में बता देता हूं एक बार। एक ए सेट है, मान लो ये वाला बी सेट है, तो इस सेट से जितना भी रिलेशन फॉर्म होगा इसको कहा जाएगा डोमेन और इसको कहा जाएगा रेंज। तो ये वाला पूछा जा रहा है कि मतलब लास्ट में वाई का वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगा, वो चीज पूछा जा रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। वाई का वैल्यू क्या होगा वो चीज तुमको पूछा जा रहा है, वही आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इट, और ज्यादा कुछ नहीं, अलग से वही पूछा जा रहा है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसको देखो, पहले तो देखो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे इंटीजर बोला है, ठीक है, मैं ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं कि भाई एक्स का वैल्यू मतलब 3 से कम लेंगे, ठीक है। तो मतलब 3 तो नहीं ले पाऊंगा, 2 1 माइनस 2 3 ऐसे करके ले देते, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, जिस हिसाब से वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। मान लेते कि भाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, 3 से कम, राइट, 3 से कम। तो मैंने मान लिया कि भाई एक्स का वैल्यू क्या लेते हैं, अब -3 -2 -1 0 1 एंड 2 ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया, ओके। अब देखो मतलब y का वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगा, अगर मानो कि भाई मैंने इसका वैल्यू मैंने 2 मान लिया, एक्स का वैल्यू 2 मान लिया, तो क्या हो जाएगा, -1 मतलब यहाँ पे 1 देगा वैल्यू, राइट। समझ पा रहे हो ना। और क्या होगा देखो, और क्या होगा, रेंज ही पूछा है ना, हाँ रेंज ही पूछा है। और देखो एक्स का वैल्यू मैंने मान लिया कि 1 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या देगा, मतलब 2 देगा, राइट। यहाँ पे 0 मान लो तो क्या होगा, 3 देगा, ठीक है। मान के चलो कि -1 है, इसका वैल्यू -1 है। एक चीज इंटीजर, क्या पॉजिटिव इंटीजर पूछा है क्या, नहीं पूछा है, क्या बोला है भाई, आ, हाँ हाँ ठीक है, मॉड वैल्यू 3 से लेके -3 तक ले सकता हूँ, और यहाँ पे मॉड वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ। अब देखो यहाँ पे जब मतलब मान के चलो कि एक्स का वैल्यू तुम ले रहे हो, एक्स का वैल्यू ले रहे हो -1, यहाँ पे -1 लोगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना, यहाँ पे -4 हो जाएगा। ये वाला ले सकते हैं क्या हम, एक मिनट गाइस, ठीक है। हाँ ले सकते, क्यों नहीं ले सकते भाई, 4 हो जाएगा, राइट, मतलब लेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके साथ साथ देखो, मान के चलो यहाँ पे 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा। 3 ले लिया तो ये वाला मतलब 6 हो जाएगा, इस टाइप का आ रहा है, मे बी इसी टाइप का आ गया, लेकिन 6 मतलब ले सकते हैं क्या, -3 लेंगे तो एक्स का वैल्यू मतलब 3 से कम। लेकिन देखो ये -3 नहीं ले सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 से कम बोला है, ठीक है, तो माइनस प्लस मतलब जाएगा, तो -3 से ज्यादा होगा और 3 से कम होगा, राइट। लेकिन वो एग्जैक्टली वो पॉइंट को नहीं ले सकते, तो ये वाला नहीं लेंगे तो ये वाला नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यही एक्चुअली आना चाहिए, आई गेस, ठीक है। मैं देखते हैं आंसर मतलब कुछ दिया है क्या यहाँ पे, पता नहीं मेरे को। हाँ देखो ये सही है, मतलब रेंज कितना बनेगा, यही बनेगा एग्जैक्टली। सो 1 से लेके 5 तक ही बनेगा, अलग से 6 नहीं ले सकते, क्योंकि ये समझने की बड़ी बात है कि भाई देखो यहाँ पे मतलब -3 लेंगे तो वो तो नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू 3 से कम बोला है, लेकिन मॉड वैल्यू तो -3 से लेके +3 तक होना चाहिए, तो उस हिसाब से -3 नहीं ले सकते और 3 भी नहीं ले सकते, तो उस हिसाब से रेंज क्या क्या होगा, यही रेंज में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर डोमेन मतलब डोमेन बोलता तो ये वाला एक्चुअली एग्जिस्ट करता, ठीक है। ये वाला समझ में आया क्या, बोलो एक बार, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूंगा, और इसी से मतलब इतना ही होता है, और इससे ज्यादा कुछ हार्ड वाला तो एग्जाम में तुमको पूछा नहीं जाएगा। और बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम पूछोगे कि सर मतलब उसको कैसे करते हैं, तो बोलो तो मैं करवा दूं, एक बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम जैसे कि होता है ना। और रिलेशन तो हो गया, अब नेक्स्ट टाइम मैं फंक्शन के बारे में मतलब पढ़ाऊंगा, जैसे कि होता है ना 1 to 1 वन ऑन मैपिंग कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है, उस टाइप का थोड़ा बहुत सिखाऊंगा तो बेहतर होगा। उसके बाद डोमेन एंड कोडोमेन फाइंड करना सिखाऊंगा, एंड देन आगे आगे मतलब एक एक करके क्लास में कंप्लीट होगा, ठीक है। हम लोग ने क्या सीखा आज वो भी एक बार मैं क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ओके, मैं वो सिखा देता हूँ कि क्या क्या सीखा हम लोग ने टुडे, मतलब व्हाट वी लर्न एक्चुअली, ओके। तो रिलेशन मतलब क्या होता है वो सीख लिया, ठीक है, रिलेशन का डेफिनेशन है हम लोग ने सीख लिया। उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ रिलेशन सीखा मैंने, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग ने सीख लिया, ठीक है। उसके साथ साथ मतलब कोई एक रिलेशन कौन सा है तो मतलब कैसे समझ पाएंगे वो भी सीख लिया। और कितना रिलेशन फॉर्म होगा, मतलब हाउ मच रिलेशन फॉर्म, ठीक है, हाउ मच रिलेशन मतलब फॉर्म होगा, वो 2 to the power m क्रॉस n करके वो भी सीख लिया हम लोग ने। इसके साथ साथ मतलब कुछ डोमेन एंड रेंज नहीं बोलूंगा, हाँ रेंज बोल सकते, रेंज फॉर पर्टिकुलर सेट कैसे मतलब निकालते हैं
वो चीज हम लोगों ने सीख लिया। लेकिन आगे जाके जैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मतलब पूरा के पूरा जैसे फंक्शन और मैपिंग कहा जाता है ना, जैसे कि फंक्शन और मैपिंग कहा जाता है, ठीक है। मैं बोर्ड लेवल का थोड़ा बहुत कर पाऊंगा, उसी से आवर्ट में जितना टाइप का आ सकते हैं उस टाइप का मैं जाऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत ही ज्यादा डेप्थ लेवल पे जाएंगे तो मतलब बोर्ड लेवल का तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, उतना मैं तो नहीं जाना चाहता हूँ। जितना तुमको चाहिए होगा उतना ही मैं कर पाऊंगा और उसी से ही मतलब सिलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इतना करो और काफी है इसमें, मतलब काफी है तुम्हारे लिए, ओके। तो मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि जितना मैंने बोला आज जाके एक बार पढ़ो, आसानी से समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि समझ में आ जाएगा। बहुत हार्ड भी नहीं है कि भाई समझ नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद अभी बोलो मेरे को एक बार, मतलब सब लोग बोलो, आदिबा बोलो एंड रौनक बोलो कि समझ में आया कि नहीं, जितना मैंने अभी तक बोला है समझ में आया कि नहीं। देखो तुम लोग बोलोगे तो मेरे को समझ में आएगा और अच्छा लगेगा और मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से कर पाऊंगा। इसके बाद देखो फंक्शन और मैपिंग का जो भी चीज है वो मैं करवाऊंगा। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन है, डोमेन कोडोमेन एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार करवा दूंगा तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो चीज मेरे को लगता है कि ठीक है। और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा क्लासेस ना बहुत ही मतलब कम टाइम का होता है, इससे किसी को प्रॉब्लम है क्या, ज्यादा करना चाहिए? मेरे को तो मतलब कम ही हो जाता है, क्या करे बोलो, मतलब ऐसे में गॉसिप करूंगा तो लेंथ बढ़ेगा। क्या चाहिए, मतलब जितना होता है ना उसमें मैं करवा देता हूँ, क्योंकि मैं स्पीडली बातें करता हूँ तो कम टाइम लगता है मेरे को, आसानी से हो जाता है जल्दी जल्दी।